उज़्मा अहमद ने पाकिस्तान को मौत का कुआं कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उज़्मा अहमद पाकिस्तान में फंस गई थी, एक भारतीय नागरिक जो पाकिस्तान में फंस गई थी, और उज़्मा अहमद को उस मौत के कुएं से जिंदा निकाल पाना मुश्किल ही नहीं, यूं कहें लगभग नामुमकिन था, लेकिन भारत ने यह कर दिखाया। और इसी पर अब एक फिल्म बनी है जिसका नाम है द डिप्लोमैट, और उस फिल्म के मेन कैरेक्टर, मेन एक्टर जेपी सिंह की भूमिका निभाने वाले, जो भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर उस समय पाकिस्तान में थे, जॉन अब्राहम मेरे साथ है। जॉन, स्वागत है आपका आज तक पर। थैंक यू गौरव। जैसे मैंने कहा, मैं ये शो का बहुत बड़ा फैन हूं और आपका भी बहुत बड़ा फैन हूं। आपको काफी फॉलो करता हूं मैं टीवी पे, और जिन एरियाज में आप जाते हो, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड ब्रेव। सो kudos to you, congratulations to you। ये तो आपका बहुत बहुत बड़प्पन है, थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन ये कैरेक्टर जेपी सिंह पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर, जो मौत के मुंह से एक भारतीय लड़की को निकालकर भारत ले आए, जब आपको ये स्क्रिप्ट एक मिली कैसे और आपने इसको करने का कैसे सोचा? जी ऑनेस्टली मेरा कोई स्ट्रक्चर्ड आंसर नहीं है। स्क्रिप्ट मेरे प्रोड्यूसर के टेबल पे पड़ा था, सुबह आया मैं, और आपको पता है कि जैसे फिल्म में भी आपने देखी है फिल्म, उसमें ये बॉलीवुड के काफ़ी स्क्रिप्ट्स वाहियात होते हैं। तो मैं पढ़ने लगा और मुझे लगा कि यार ये मेरे लिए, मतलब मुझे लगा कि यार ये थोड़ा भी ड्रॉप होगा बीच में, लेकिन आई रेड द स्क्रिप्ट 120 पेज मैंने पढ़ा एंड आई एंजॉयड इट। तो मैंने को प्रोड्यूसर को फ़ोन किया और कहा कि मुझे ये फिल्म करनी है, मुझे डायरेक्टर से मिला दो। और उसके बाद डायरेक्टर से मिला मैं, काफ़ी रिसर्च करा हमने इस पर, फिर जेपी से मिला मैं। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था जेपी, क्योंकि फेस पे तो बहुत ही हंसमुख है, लेकिन अंदर क्या सोचते हैं, और अगर आप पॉइंटेड सवाल पूछोगे तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि कैसे जवाब देना होता है उनको। सो आई मेट हिम, वो भी मज़ेदार रहा। लेकिन उज़्मा से नहीं मिला मैं, क्योंकि जो उज़्मा उस टाइम पे आई थी और 2 साल 4 साल 6 साल बाद जो उज़्मा आज की थी, ये बहुत कॉन्फिडेंट उज़्मा थी। तो डायरेक्टर ने बोला कि आई डू नॉट वांट यू टू मीट दिस उज़्मा, क्योंकि वो डर वरना नहीं दिखेगा। करेक्ट। अच्छा, तो मैंने जो फिल्म देखी ना, जी, तो लिटरली एक हिंदी में कहावत है, कलेजा मुंह को आता है। वो डर मेरे मन में था। जब एक भारतीय लड़की पाकिस्तान जाती है, और क्यों जाती है, उसको किस तरह से ट्रैप कर किया गया, और खैबर पख्तूनख्वा बुनेर पहुंच गई, जहां पाकिस्तानी नहीं जाते। फैसिनेटिंग, उसको आपने डिपिक्ट किया, और उसको कैसे भारत ने बाहर निकाला। मतलब जो मेरे लिए एक बहुत खौफनाक सीन था कि बुर्का पहनकर एक महिला इंडियन हाई कमीशन पहुंचती है और डेस्परेटली बोलती है मुझे अंदर ले लो। करेक्ट। उस समय आपके मन में एज डिप्टी हाई कमिश्नर वो क्या भाव आप जो उजागर कर पाए, क्या डर था? जी, फिल्म में जो पहला सीन था जहां मैं पहली बार उज़्मा को मिलता हूँ, डायरेक्टर ने मुझे असल जिंदगी में सादिया, जो उज़्मा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, उसे मिलाया नहीं। बोला कि आई वॉन्ट दिस सीन टू लुक ऑथेंटिक। तो आप सोच सकते हो कि मैं वहां पे खड़ा हूं, मैं नीचे आता हूँ, ये लड़की अंदर आई है बुरखे में, अभी मुझे पता नहीं सुसाइड बॉम्बर है, कुछ भी हो सकती है। और पूरा जो हमारा जो एम्बेसी स्टाफ था, ऑल द एक्टर्स, किसी ने भी, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू मीट। मतलब डायरेक्टर ने ऐसे स्ट्रक्चर किया था कि कोई उज़्मा से नहीं मिलेगा। तो जो आपने फर्स्ट सीन में देखा, सारे रिएक्शंस, तिवारी का जो रिएक्शन है, शारिब हाशमी, यार देखो कुछ पहना होगा, बॉम्ब चित्रे उड़ जाएंगे यहाँ पे। सो एवरी रिएक्शन वाज रियल। तो वो जो रिएक्शन आपको मिला, तो आप सोच सकते हो कि एक डिप्लोमेट के माइंड में क्या चल रहा होगा। पहले तो क्या ये इंडियन सिटीजन है, नहीं है, इसका पासपोर्ट सही है, ऑथेंटिक है। सो एवरीथिंग वाज प्लेइंग इन द माइंड, और जो आपके मन में था, जो आप फील कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो हम लोग भी एम्बेसी के अंदर उसी पॉइंट पे हम लोग भी एक्सपीरियंस कर रहे थे। और कितना कठिन होगा वो निर्णय कि एक लड़की बोल रही है मैं भारतीय हूँ, पासपोर्ट दिखा रही है, ये नहीं मालूम जेन्युइन है कि नहीं है, आईएसआई एजेंट है या नहीं है। करेक्ट। उसको अंदर लेना जबकि उसका पति बाहर है। करेक्ट। और जो तनाव उसके बाद हुआ, क्योंकि डिप्टी हाई कमिश्नर वैसे तो सीनियर रैंक होती है, लेकिन टेक्निकली आप अपने एम्बेसडर से या हाई कमिश्नर से ना क्लियरेंस ले सकते हैं, ना कंसल्ट कर सकते हैं। उस टाइम पे कोई था नहीं वहां पे। कोई था नहीं। करेक्ट। ना दिल्ली में किसी से अप्रूवल और क्लियरेंस ले सकते हैं। करेक्ट। लेकिन फिर भी लिया अंदर। करेक्ट। और जो बवाल हुआ उसके बाद। करेक्ट। आपने दर्शाया बहुत सुंदर है। आपने इस केस को फॉलो किया है, तो आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली किस तरीके से और किस ईमानदारी से हमने यह दर्शाया।
तो इस दिल से अगर आपको बताऊं तो ये केस जब अनफोल्ड कर रहा था ना, तो एक पाकिस्तान की मीडिया में भी बड़ा केस था, और पाकिस्तान की मीडिया भी, जैसा इस फिल्म में भी आपने दिखाया ना, इट्स अमेजिंग कि वो पति के पाकिस्तानी मीडिया के सामने पहुंचता है और वो बोलता है कि ये इंडियन एम्बेसी वाले झूठ बोल रहे हैं और मेरी पत्नी को बरगला रहे हैं, और वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, उसको आने नहीं दे रहे हैं मेरे पास। और कोर्ट का सीन, आपने इस फिल्म में पाकिस्तान को ईविल या मतलब दुश्मन देश है या गंदा देश है तनाव के बावजूद ऐसा नहीं दिखाया है। करेक्ट, उसके भी अच्छे लोग दिखाए जी, हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए किसी और को नीचा नहीं दिखाने की जरूरत नहीं है। तो देयर आर गुड पीपल इन पाकिस्तान, जैसे इस फिल्म में हमारे जो लॉयर हैं, जज जो थे, एंड देयर आर नॉट सो गुड पीपल इन पाकिस्तान। जैसे इंडिया में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, हर जगह पे, अमेरिका में अच्छे बुरे लोग हैं। सो आई थिंक ये फिल्म शिवम नायर को मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, रितेश शाह जो हमारे राइटर हैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ, क्योंकि हमने इस फिल्म को बहुत ही न्यूट्रली देखा है। दैट्स व्हाई वी हैव शोन द गुड एंड बैड ऑफ पाकिस्तान। और फिर भी भारत की शक्ति दिखा दी कि अगर आप भारतीय नागरिक हो तो हम आपको लेके आएंगे किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में आप हो, वी विल गेट यू बैक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।